नमस्कार मेरे साथियों। तो चलिए मैं आज कुछ विशेष चर्चा कर रहा हूं जो सदियों से भारत पर किस तरह के प्रथाएं चली आ रही थी, बहुजन समाज के प्रति कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था मनुवादी विचारधारा के माध्यम से। तो उस मनुवादी विचारधारा को कुचलने में और उससे ऊपर उठने में कितनी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी है हमारे पूर्वजों को, वो वर्णन करने योग्य नहीं है, वो अवर्णनीय है। तो मैं कहने जा रहा हूं कि जो भी प्रथाएं थी वो ब्राह्मणवादियों ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए दंडात्मक रूप शासन को बहुजन समाज पर थोप दिया था और वो शासन व्यवस्था जो थी वो अमानवीय पर आधारित था, जो मानव उसको सहन नहीं कर सकता था। ये बहुत दयनीय स्थिति था, उस स्थितियों से निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पूर्वजों में पैदा लिए महापुरुष जिन्होंने काफी लंबा संघर्ष के पश्चात हम सबों को नई दिशा देने का काम किया। कुछ प्रथाएं इस प्रकार है जिस प्रथा को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। जैसे ब्रेस्ट टैक्स था, स्तन प्रथा क्या था। तो देखिए स्तन प्रथा क्या था कि मनवादी में कुछ ऐसे विचारधारा था, ऐसी प्रथाएं चला चुके थे जिसके कारण हमारे घर की बहू बेटियां स्त्रियां आजादी से पहले 18वीं शताब्दी से पहले ये प्रथा चल रही थी दक्षिण भारत में। आज भी देखने को कहीं कहीं मिलता भी है, उदाहरण मिलता है, जाइएगा तो मिलेगा। आज भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, उसका साक्ष्य मिल रहा है, समझ गए ना। तो यह प्रथा खास करके केरल में चलता था। यह प्रथा जो था खास करके केरल में चलता था। केरल में ये प्रथा सर्वप्रथम शुरू हुआ था, वहीं से शुरुआत हुई थी। तो केरल में मनुवादियों ने कुप्रथा चलाया। वो प्रथा नहीं था, ये कुप्रथा थे। जो प्रथा मानव को अहित करे वो कुप्रथा कहलाता है। जो मानव के लिए हित नहीं हो, बाय फोर्सली किसी के माध्यम या किसी विचारों के माध्यम से लगाया जाता हो तो कुप्रथा हुआ। अगर किसी दलित महिला, कोई दलित महिला, किसी दलित महिला जो थी वो किसी सवर्ण के आमने सामने जब हो जाते थे, कोई दलित महिला जा रही है कहीं पर और कोई सवर्ण पुरुष वहां से गुजर रहा हो, या कोई सवर्ण पुरुष किसी चौराहे पर या किसी जगह पर खड़ा हो, यदि दलित महिला उसके सामने से गुजर जाती, क्या मजाल था जो गुजर जाती। यदि गुजर भी जाती तो उस महिला को दंड के रूप में अपने छाती उघाड़ करके दिखलाना पड़ता था। छाती उघाड़ करके दिखलाना पड़ता था। यदि इस विचार को, यदि इस आदेश को वो तिरस्कार कर देती थी तो अपने ढंग से दंड भी देना पड़ता था, उसको दंड का भागी भी बनना पड़ता था। मनवादियों ने उसको दंड देता था, समझ गए ना। छाती दिखलाने से इनकार करने पर उसे ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। ब्रेस्ट टैक्स में क्या देता, तो जो आदेश करता उसके अनुसार वो चलती, समझ गए ना। अगर टैक्स देने से इनकार करती, असमर्थता व्यक्त करती और जो व्यक्त करती तो
टैक्स ने के उसे छाती काट करके भी, टैक्स के रूप में छाती काट करके भी उसके सामने समर्पण करना पड़ता। समझ गए ना? इस घृणित प्रथा को बहुत दिनों तक सहते सहा नहीं गया। ये असहनीय, असमर्थ हो गया इंसान। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जल जल करके अपने विचारों को दमन करके बहुत दिनों तक दबा करके रखा। अंत में वो चिंगारी टूटी पड़ा। इसके विरोध में, इस कुप्रथा के विरोध में नारायण गुरु ने जोरदार आंदोलन चलाया। एकदम युद्ध स्तर पर आंदोलन छेड़ना शुरू कर दिया। उसका अमूल्य योगदान भी रहा, और इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सृष्टि के महान एवं अद्वितीय महापुरुष लिखित संविधान दे करके आज इस कुप्रथा को आजादी के बाद गैर असंवैधानिक कर दिया, गैर कानूनी कर दिया। समझ गए ना? और दंडनीय अपराध माना और इसको कानून बना करके, एक्ट बना करके समाप्त कर दिया गया। आज बताइए, ये हिंदू धर्म का नारा लगाए हुए है भारतीय जनता पार्टी हो, बीजेपी के सरकार में, यार आरएसएस वालों ने, ब्राह्मण अपने रोटी सेकने के लिए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार खूब जोर शोर में कर रहा है। जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, सोचने वाली बात है। जिस धर्म में जाति पाति भेदभाव ऊंच नीच आज भी है, आज भी कितने जातियों में बटा हुआ है। आज बिहार की राजनीति को देखिए, उधर लालू प्रसाद यादव को ई जाति का नहीं है, ई जाति का नहीं है, कोई कुशवाहा, कोई री कुर्मी, एक दूसरा का मुसहर, सब कटाक्ष करता है। तो ये मेरा धर्म है। धर्म में जात पात भेदभाव से ऊपर उठ करके एक मानवता का मानवीय गुण पैदा करता हो, मानवता को जीने की कला सिखाता हो, भातृत्व प्रेम को उजागर करता हो, वो धर्म मानव धर्म है। और ये हिंदू धर्म जिसमें घृणा ही घृणा है, केवल गलत ही गलत विकार देखने को मिलता है। ख्याल कर लीजिए, जिस दिन बहुजन समाज हिंदू धर्म को तिरस्कृत कर देगा, घृणा के नजर से देखना शुरू कर देगा और इसको अपनी आत्मा से निकाल देगा, वो महान बन जाएगा, वो परिवार बहुत ऊपर उठ जाएगा। धर्म के कारण ही वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से पिछड़ा हुआ है। समझ गए ना? तो कहने का मतलब यह है कि जिस धर्म में मानव को आत्मबल मजबूत नहीं करता, जो धर्म मानव के आत्मबल मजबूत नहीं करता, आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता है, स्वतंत्र होने की प्रेरणा नहीं देता है, अपने विचारों को व्यक्त करने की प्रेरणा नहीं देती हो, वो धर्म क्या है? वो तो हमारे आत्मबल को दबाने की कोशिश कर रहा है, हमारे विचारों को दबाने की कोशिश कर रहा है। वो हमको आगे उठने देगा, आगे बैठने देगा, आगे चलने देगा? तो ये मेरा धर्म है, इस धर्म से हर हाल में ऊपर उठना है। जिस तरह आज देश में विद्यालय है, आईआईटी, इंजीनियरिंग का जो स्कोप वाले टॉप क्लास के इंजीनियरिंग कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों चूज करता है, क्यों जाता है? क्योंकि मेरा भविष्य अच्छा हो। एमबीए कोर्स करता है, तो हाजीपुर में एमबीए कोर्स नहीं होता है,
मुजफ्फरपुर में नहीं होता है, बिहार में नहीं होता है एमबीए कोर्स है। एमबीए कोर्स करने के लिए कहा जाता है मुंबई, कहा अमेरिका जाता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए अमेरिका कहा जाता है, भारत में नहीं है। तो कहने का मतलब आपका सपना आदर्श हो, आप ऊंचे स्तर पर जाना चाहते हैं, टॉप क्लास के पद हासिल करना चाहते हैं, तो अच्छे एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी को चुनते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर के एडमिशन लेते हैं विद्वान बनने के लिए, अच्छा खासा नॉलेज के लिए, ताकि वहां से टॉप क्लास के फॉरेनर प्रोफेसर सब, टॉप क्लास के प्रोफेसर सब, भाषाविद ज्ञाता सब उस कॉलेज में रहता है, लेक्चरर सब, उसका ज्ञान नॉलेज स्किल जो डेवलपमेंट है उसके माध्यम से हमको टॉप क्लास का नॉलेज देगा, ताकि हम समाज में आकर के अपना नाम रोशन करे, अपने नाम को परचम लहराए। तो आपको ज्ञान नहीं है, जो धर्म हमको दबाता है, कुचलता है, उस धर्म में जाइएगा कि अच्छा धर्म को अपनाइएगा। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह स्वतंत्र किए हुए है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो जो अच्छा धर्म होगा उसको न मानिएगा। आज तक वही पुरनका धारा पर चले हुए हैं, जो धर्म हमको अच्छा लगे। आज तो ब्राह्मण कह देगा, ब्राह्मण यह भी फैलाएगा कि जो धर्म को नहीं मानता है वो माँ को भी नहीं मानता है। तो धर्म और माँ में क्या अंतर है? माँ हमको क्या देती है? ठोक ठोक करके अच्छे संस्कार देती है, और धर्म क्या देती है? चमड़ा, दुष्टा, हलकुरा, डोमा, मुसहर, कुत्ता, बिलाई के जलमल नाम से संबोधित करता है। यही ना करता है धर्म? क्या करता है? करता तो वही है कि दूसरा करता है। लेकिन माँ हमारे गूंगी आवाज जिस समय होती है, उस आवाज से परख लेती है कि हमारे बच्चे को कौन से चीज की आवश्यकता है। बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है? पानी की जरूरत है कि हमारा स्तन वाले दूध की जरूरत है, या इसको पेट फूल गया है, हमारे बच्चा को पेट में गैस हो गया है, बीमार पड़ गया है, वो तरह तरह का तरकीब निकालना शुरू कर देगा और बच्चे को ट्रीटमेंट करके, इलाज करके क्योर कर देती है। माँ वो हुआ, अनपढ़ माँ भी वो क्योर करने की डॉक्टर की उपाधि ले लेती है। बिना पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल माँ भी एक डॉक्टर का रूप ले लेती है, बच्चों को क्योर, जीवन को देखना चाहती है। लेकिन ये धर्म केवल आपको शोषण करने का, ऊंच नीच भेदभाव पैदा करने का सेवा करता है। यही धर्म है। ऐसा धर्म जो मनुष्य को अपंगु बना दे, हम क्यों ऐसा धर्म को अपनाएंगे? तो हमारे कहने का मतलब है कि आप अच्छे जीवन, हर इंसान को अच्छे जीवन की कामना होती है, अच्छे जीवन हमारा बने। तो क्या यही रहिएगा, इसी क्या मेरे जकड़े हुए रहिएगा? जब राजनीति करियर चुनिएगा तो वहां जाति पाति, आपको योग्यता का कोई वैल्यू नहीं है। भारत में योग्यता का कोई वैल्यू नहीं है। न बताया भारतीय संविधान का जन्मदाता महान पुरुष भीमराव अम्बेडकर, उससे ज्यादा विद्वान बन पाइएगा? पैदाइशी उल्टा हो जाएगा जिस दिन बन जाइएगा। लेकिन उनको कोई दिया मान सम्मान, किस नजर से देखा? उनका इतिहास तो आपने पढ़ा है, तो आप कितने पढ़ लिख लीजिए, लेकिन आपको वही नजरिया से देखेगा। कहता है कर्म के द्वारा जाति का निर्माण होता है। तो बावन तो भीख मांगता है, तो उसको भीख मांगा कहेगा तो लाठी लेकर पटकना शुरू कर देगा। भीख मांगता है, घरे घरे जा करके, मंदिर में जाकर के भीख मांगता है, हम बम पढ़ाता है, हम बम बुर्बक बनाता है, तेरा दूसरा को स्वर्ग में भेजाता है। हाँ, तो अपने में काहे चल जाता है स्वर्ग में? जो दूसरे को भेजवाता है, बेवकूफ बनाता है सबको, अनरा के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पापी जो लंड को भी प्रणाम करवा लेता है, लिंग को भी प्रणाम करवाता है। सोच लीजिए कैसा उसका दिमाग है? आरे आया तो हुए करवाना शुरू कर दिया अपने आप को। वो छुट्टा था, वो छुट्टा टाइप का था। वो जिस आज समाज में
भैंसा जो होता है, बतू होता है, उस टाइप का था। स्पेशल छोड़ दिया था एकदम नस्ल परिवर्तन करने के लिए, और सबों के साथ नाजायज संबंध कर करके सबको पैदा कर दिया नाजायज। और उसी धर्म को आप मानते हैं, उसमें नैतिकता नाम का चीज नहीं है। हिंदू धर्म में नैतिकता नाम का चीज नहीं है। धर्म का मतलब ही है गलत काम करने के लिए। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इस धर्म से ऊपर उठिए, पाखंडवाद से ऊपर उठिए। मनुवाद और पाखंडवाद को पैरों तले हर भाई को कुचलना होगा, तभी समाज विकास करेगा, अन्यथा ये समाज कभी उत्थान नहीं करेगा। आज दलित बस्ती का बच्चा कोई राजनीतिक करियर बनाना चाहता है, उसको बनने देगा? दबा करके मार देगा, चमार तमार दुसात चमार, तुम बनेगा राजा, और मार करके बगरा देता है। लेकिन समझता नहीं है। जब बड़ा हो जाइएगा, आज रामविलास पासवान का बेटा बड़ा हो गया तो बड़ा का बड़का जाति से हाथ मिला करके बात करता है, हाथ मिलाता है। क्यों? वो मतलब से हाथ मिलाता है, उसे दिल से हाथ में मिलाता है। वो जानता है कि दुसाद है, तो कभी भी दिल से नहीं मानेगा। तो जब तक हमारी आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, विचार नहीं बदलेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ पाइएगा। चलिए, मानसिकता को बदलिए, विचारों को बदलिए, दुनिया के हर चीज बदल जाएगा। जय बहुजन समाज, जय मूल निवासी, जय भीम।